आज यहाँ किस प्रकार की बैठक की गई है, जनसंपर्क किया गया? हम लोग लोकसभा घोसी में लगातार जनसंपर्क अभियान जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चल रहा है। अब चूंकि हम लोग माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, लगातार उनके समर्थन में और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी को, साथ में जितने एनडीए के प्रत्याशी जितने भी लोग लड़ रहे हैं, सभी के हमारे नेता या हमारे जो भी कार्यकर्ता जहां भी जिस लोकसभा में हैं, लगातार हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में जाकर के अपनी उपलब्धियां, अपनी योजना और जो डबल इंजन की सरकार है उसकी जो योजनाएं सभी लोगों को, गरीब शोषित वंचित समाज तक पहुंच रही हैं, उनकी जो योजना है जो नीचे स्तर तक पहुंच रही हैं, उनकी उपलब्धियां बताकर और लोगों को जोड़ने का काम करके ये लोकसभा घोषी चूँकि हमारी पार्टी को खाते में मिली है, इसलिए हम लोग सब लोग लोकसभा घोषी में आज जनसंपर्क किया गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद राजभर जी को डिप्टी सीएम जो है माफी मंगवा रहे हैं, जिसको लेकर राजीव राय ने टिप्पणी किया है कि ये राजभर समाज का अपमान हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको बता दें, हम लोग अहंकारी लोग नहीं हैं और आप देखते होंगे कि हम लोग या हम जो हमारा समाज, राजभर समाज का खासकर, चूँकि हमेशा से ये रहा है कि हम लोग कभी कोई आदमियों जिसे किसी से कोई गलती हो जाती है या किसी से कोई बात हो जाती है तो हम लोग अमूमन जो एक जीवन होता नहीं कि एक आम जीवन जो आदमी जीता, कहता कि भैया कोई गलती हो क्षमा करना, माफ करना, तो हम लोग माफी मांगते रहते हैं अमूमन। और माफी मांगने वाला महान होता है, जो माफ करता है उससे भी बड़ा महान होता है। माफी मांगने का भी एक तरीका अलग होता है। क्या घुटनों के बल पे बैठ के माफी मांगना जरूरी था? क्या इतने कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज थे? नहीं, वो नाराजगी की कोई बात ही नहीं थी, ना माफी मांगने का कोई सवाल है। अब अखिलेश जी, अभी हम समाजवादी पार्टी पे जिसे कल्याण सिंह को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मिलाया अपनी पार्टी में, उसके बाद मुसलमान उनसे नाराज हो गए और उनको वोट नहीं दिया, उनकी सरकार नहीं बनी। तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने मंच लगा के आंसू से रो के गिरा के मुसलमानों से माफी मांगी। तो उसको समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए क्या? वो भी उन्होंने तो माफी मांगी थी। आजम खां से मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक मंच से माफी मांगी थी। तो ये तो माफी मांगने वाला तो महान होता है, जो माफ करता है उससे भी बड़ा महान होता है। ओपी राजभर जी के पास दानिश आजाद जी का मंत्रालय चला गया, अल्पसंख्यक वोट पहले दानिश जी के पास था, तो क्या उनकी कार्य योजनाएं सही नहीं थी या इसका लाभ आपको मिलेगा या नुकसान कहीं कहीं? देखिए, पहली बात तो आपको हम बता दें पत्रकार महोदय कि दानिश आजाद अंसारी जी पहले से ही अल्पसंख्यक राज्य मंत्री थे, पहले से ही, और आज भी वो वही हैं। उनके में न घटाया गया है न बढ़ाया गया है। हाँ, ये जरूर है कि अल्पसंख्यकों का जो मंत्रालय, जो अल्पसंख्यक के जितने भी मंत्रालय हैं, एनडीए ने हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दिया है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने हैं। तो इसकी अगुवाई क्या एनडीए ओपी राजभर जी करेंगे? नहीं, हमारी पार्टी, हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक के बने हैं और एनडीए ने भरोसा जताया है, दिया है। और हम आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये हम लोग मिसाल एक पेश करेंगे अल्पसंख्यक समाज का, खासकर जो हम पे भरोसा जताया है एनडीए ने, कि एक मिसाल, एक नजीर हम पेश करेंगे मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, कि जब कभी बात आएगी तो ये आदमी जरूर कहेगा कि अल्पसंख्यक मंत्री हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसा। हम ये काम, ये योजना लाने जा रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए और सब समाज के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन एक नजीर हम जरूर पेश करेंगे, ये हमारा वादा है। क्या बुनकरों को बिजली की समस्या सबसे बड़ी? उस पे बिल्कुल एकदम, चूंकि अभी हम कोई वादा, इस टाइम चूंकि चुनाव चल रहा है, इस टाइम कोई वादा हम करेंगे तो चुनावी हो जाएगा, लेकिन बुनकरों की जो समस्या बिजली की सबसे बड़ी है, हम लोकसभा की घोषी की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सदन में पहुंचेंगे और बुनकरों की जो समस्या, जो लाइट की है, बिजली की जो आप बात कर रहे हैं, हम उस पर बहुत बड़ी योजना के साथ हम काम करेंगे और बुनकरों को बिजली के साथ साथ जो भी उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, हम उसको करेंगे, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली करेंगे, उसमें किसी कोई शंका होनी नहीं चाहिए। अखिलेश यादव हमेशा जो है माननीय योगी जी पे टिप्पणी करते रहते हैं कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचारी सरकार है, तो क्या वो सही कहते हैं? क्या इसमें अपराध बढ़ा है, अपराध कम हुआ है? क्योंकि मतलब देखा जा रहा है मुख्तार अंसारी की भी है, फिर खचुड़िया जो शहर में हुआ,
उसके पहले भी अतीक और उनके भाई का हो गया था। तो क्या ये इसकी सरकार की कमी मानी जाए या कानून व्यवस्था इसमें जो लचर गई है? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार को गुंडों की सरकार ये पब्लिक जनता कहती थी कि ये गुंडों की सरकार है। आप ये बताइए, कोई यादव या विशेष जाति, उनकी जो स्वजाति लोग हैं, वही क्यों गुंडा माफिया कहलाते हैं? कोई पाल, कश्यप, राजभर, रजवार या प्रजापति क्यों नहीं गुंडा माफिया कहलाता है? ये जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी। अब जनता को इतनी तो एहसास है कि कम से कम हमको जो थानों में दलाली होती थी उससे छुटकारा मिला, गुंडाई नहीं होती है, माफियागिरी खत्म हो गई। और रही बात, देखिए, मुख्तार अंसारी साहब की, तो जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजीव राय जी, जो घोषित चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी, जिसे समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया, भाई हमारा पहले कौमी एकता दल से हमारा गठबंधन था, तो हम पे तो समाजवादी पार्टी ने तुरंत मुद्दा उठाया कि ये बताते हैं गरीबों में मसीहा है। लेकिन खुद जब मुख्तार अंसारी जी की डेथ होती है तो राजीव राय जी रात के 11 बजे मिठाइयाँ बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं। उनके मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, उनके मुंह से नहीं निकला। लेकिन उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, एक बार खेत प्रकट करते हैं। अखिलेश जी जाते हैं उनके घर खेत प्रकट करने। जो लोकसभा का प्रत्याशी घोषी का राजीव राय जी जो हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सपा सरकार में जब 2014 में लड़े तो चौथे नंबर पे आए थे। शिवपुर से चुनाव हार गए हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी को। ठीक है, हम शिवपुर लड़े, फिर बलिया की सीट से लड़े, हम दूसरे नंबर पे आए। आप समाजवादी पार्टी की सरकार में 2014 में लड़े थे, चौथे नंबर पे आए थे। आप अपने को भी तो बताओ। राजीव राय ने टिप्पणी किया था कि अरविंद राजभर को मुख्तार राजभर घोषी से लॉन्च कर रहे हैं जी। तो क्या ये लॉन्च करने की यहाँ से मतलब इनकी भूमिका है या कुछ अलग है? अच्छा, लॉन्च कैसे करेंगे भाई? घोसी लोकसभा में रसड़ा विधानसभा है, रसड़ा विधानसभा के वो मतदाता हैं, उनका घर है, उनका कार्यालय है, सब कुछ है। हमारा केंद्रीय सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यालय रसड़ा है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग दो फसली बातें करते हैं कि जब उपचुनाव हुआ घोसी का तो उन्होंने कहा कि दारा सिंह चौहान बाहरी प्रत्याशी हैं। अब ये बताइए, हमारी लोकसभा जो घोसी है उसमें अरविंद राजभर जी रसड़ा विधानसभा में रहते हैं और राजीव राय जी बलिया जिले के हैं, सबको मालूम है। तो अब आप बताइए, जो मतदाता है उस लोकसभा का वो बाहरी है कि जो गैर जिले से आया है वो बाहरी है? राजीव राय कहते हैं 2014 से वो घोसी की जनता के बीच की सेवा कर रहे हैं। देखिए, सेवा हम सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी 5 साल, आप उठा के हमारी फेसबुक आईडी या पार्टी की जो भी आईडी आप देख लो, हम लोग हमेशा, चाहे मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, हमेशा हमारे नेता, हम लोग बराबर जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल रहते हैं। हम लोग गाते नहीं हैं, हम लोग उनके दुख दर्द, चूंकि अब वो भाई उनका व्यवस्था माल पानी ज्यादा है तो वो चर्चा में आ जाते हैं। हम लोग गरीबों के बीच, शोषित वंचित समाज की पार्टी है, हम लोग उन्हीं के बीच में रहते हैं, उनके दो काम किया करते हैं। आज आपके मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जो रतनपुरा क्षेत्र में ताकि गेहूं की फसल काटना है, तो क्या ये चुनावी मुद्दा है या वास्तविक जो है गरीबों की सेवा करना है? नहीं, गरीब, देखिए, गेहूं का मसला, जिसे एक होता नहीं कि हम लोग गेहूं काट के सब्जी बेच के, ये कोई नया काम नहीं है। सब्जी फसल उगा के, गेहूं काट के और टेम्पो चला के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं खुद वो टेम्पो चलाते थे, मैं टेम्पो बनाता था, मैं टेम्पो मिस्त्री हूँ। आप मेरा इतिहास जान लीजिए। बहुत संघर्ष करके हम लोग सब्जी बो के, काट के, टेम्पो चला के, अपनी जीवन याचिका कैसे भी गुजार के यहाँ तक हम लोग संघर्षों से पहुंचे हैं। तो ये हमारे लिए नया काम नहीं है। ये वो लोग सोचे जो रईस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिनके सल्तनत में रियासतें नाम हैं, जिन्होंने कभी देखा नहीं, कभी गए नहीं, ये उनके लिए है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम तो बराबर कंटिन्यू काम करते हैं। यहाँ आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, राजीव राय से या बसपा से प्रत्याशी रामबाग सिंह चौहान? देखिए, यहाँ कोई घोसी में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ आज मैं आपको बता दूं, मैं लगातार मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज में मैं जा रहा हूँ। लोगों में उत्साह है,
लोगों में पहली बात तो घोसी लोकसभा का एक ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि 5 साल वो बगैर अपने अनाथ रही, अपने बगैर सांसद के। भाई अतुल राय जी यहाँ से जीते, 2019 में लोगों ने वोट दिया, भारी मोहम्मद जिताया, वो जेल में ही रहे। 5 साल उन्होंने घोसी का मुंह नहीं देखा। तो यहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है मामला। इस बार लोग, भाई हम एनडीए के सहयोगी हैं, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं और घोसी लोकसभा को विकास चाहिए। अब राजनीति की बातें बहुत हो गई। अब यहाँ पे जो सड़कें हैं, पुलियां हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, बुनकरों की जो समस्याएं हैं, अल्पसंख्यक समाज की जो समस्याएं हैं, के साथ साथ जो सर्व समाज की जो भी घोसी लोकसभा की जो भी समस्याएं, चूंकि हमारे लिए 10 साल का गैप हो गया। 5 साल तो जो सांसद हुए वो जेल में रहे, वो आ नहीं पाए, वो 5 साल का विकास पीछे हो गया। अब हमको आगे 5 साल मिलेगा तो 10 साल हम लोग पीछे हो गए हैं। तो हम लोग इतनी मेहनत करके और इतनी यहाँ पे संघर्ष करके इतनी व्यवस्था ले आएंगे कि हम लोग 5 साल को कवर करके और घोसी का जो विकास है, जो भी यहाँ पे समस्याएं रोजगार की हैं, हॉस्पिटल्स की हैं, शिक्षा की है, दवाई की है, जो भी यहाँ पे है व्यवस्था, हम लोग सरकार से जाके सदन में बात उठा के और यहाँ पे विकास लाने का काम करेंगे और घोसी को विश्व स्तर पे ले जाएंगे कि यहाँ पे विकास की लोग मिसालें दें। राजीव राय कल एक बयान दिए थे कि घोसी की जनता जो है ओम प्रकाश राजभर से बदला लेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में योगी जी को मठ पे भेजने की बात कहे, तो क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए राजीव राय जी, वो दिन भर हम देखते हैं चैनलों पे, जैसे सुबह उठना और चैनल वालों बुला लेना और दिन भर गाली देना ओम प्रकाश राजभर जी को और गाली दिलवाना, यही उनका काम है। हम कहते हैं आप विकास पे चर्चा करिए। आपने देखा कि हमने कभी राजीव राय को या उनके किसी नेता को, हमने कोई हमारे नेता ही हाईजेक करके वो ले गए और हमने कभी कोई किसी को गलत कहा? आप विकास पे चर्चा करिए ना भाई। हम दोनों लोग जनता की अदालत में हैं, हम सब लोग जनता की अदालत में गए हैं। जनता 1 तारीख को तय कर देगी, 1 जून को जनता तय कर देगी। और जो अगर बहस करनी है तो आप विकास के मुद्दे पे करिए। आप ये बताइए ना कि हम कितने हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कितनी गरीब बच्चों की या बच्चियों की शादी के लिए हम मैरिज हॉल की व्यवस्था करेंगे, या हम शिक्षा के लिए क्या करेंगे, एक समान अनिवार्य की शिक्षा की बात करेंगे। आप जो तालीम की बात है, मदरसों की बात है, आप इस पे बात करिए। आप ये बताइए ना हम जीतेंगे तो ये करेंगे, इस पे कोई बात नहीं। वो उनको कर लाए, वो उनको पकड़ लाए। आपने देखा कि हमारे नेता लोग कुछ का बात ये करते हैं। हम तो कहते हैं आइए विकास पे बात करिए ना। हम लोग जनता की अदालत में है और जनता तय कर देगी। घोसी लोकसभा मैं जो देख रहा हूं और मैंने जो आकलन किया है, घोसी लोकसभा अब विकास चाह रही है, चूंकि 5 साल वो ऑलरेडी पीछे हो चुकी है। और हम आपको बहुत यकीन और विश्वास के साथ ये बात बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी सांसद होने के साथ साथ अगर घोसी लोकसभा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहे हैं घोसी की जनता को कि वो मंत्री बनके आपके लोकसभा में आएंगे और जो भी जितने भी विकास की आपके लोकसभा में आएंगे और जो भी जितने भी विकास की जितनी भी घोसी में कमी रह गई है या जो अभी तक वंचित रह गया है घोसी लोकसभा, उसको बिल्कुल विश्व स्तर पे हम लोग यहाँ पे व्यवस्थाएं देने का काम करेंगे। और बिल्कुल घोसी लोकसभा, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मुझे इस बात का गर्व जरूर है कि आज 80 लोकसभा सीट में घोसी हॉट सीट बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री की सीट की बात नहीं होती है, गोरखपुर की बात नहीं होती है, अखिलेश यादव जी की सीट की बात नहीं होती है, लेकिन घोसी लोकसभा सीट की बात होती है, क्योंकि ये सभी की नजर में है। और घोसी लोकसभा जीत के आज घोसी लोकसभा का अस्तित्व है। इससे पहले कोई अस्तित्व घोसी लोकसभा का इतने नेता लड़े, लेकिन घोसी लोकसभा की इतनी बात नहीं हुई। जैसे कि हमारी जहूराबाद की आप देखिए, जब 22 का उसका विधानसभा का चुनाव आता है तो जहूराबाद हमारी हार्ट सीट बनी रहती है। ऐसे घोसी लोकसभा, मैं घोसी की लोकसभा की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम लोग डॉक्टर अरविंद राजभर जी के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत भारी जीत हासिल करेंगे। मंत्री जी 3 सीटों पे दावा कर रहे थे कि 3 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, गठबंधन में
अक्सर ये होता है कि आदमी सीटें बहुत मांगता है, लेकिन गठबंधन एक धर्म होता है। धर्म के तहत जो भी जितने भी बात बन जाती है उतने पे आगे प्रोसीड किया जाता है। एक सीट उन्होंने हमको दिया है घोषी, दूसरी सीट की बात चल रही है, जो भी होगा वो आपके सामने आएगा।